चलेंगे, ठीक है। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome to our podcast. I'm your host Lubna Kausar, Education Wali, and today we are going to have a very inspiring and a meaningful conversation about the importance of education and journey behind it. Education is one of the most powerful tools that can that can change a person's life, build confidence, and open new opportunities. That we have with us a very special guest who has inspiring story related to education and personal growth. Please join me in welcoming Laila Khan to our special guest, our podcast. Laila Khan, you so much for joining. uh, you are Laila Khan. Thank you so much for joining us today in my podcast. To being our conversation, I would like to ask you to briefly introduce yourself to our audience. Who is Laila Khan, and what does educations mean in your life? Let's start for the beginning of your journey. Assalamu alaikum, Laila Khan. वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लिए ये स्पेशल टाइम। No, सॉरी मिस, मैं हैंग हो गई थी, आई थिंक सो नेट का इशू था। तो कोई बात। थैंक यू सो मच मिस कि आपने ये टाइम निकाला, और हम सब इस काफ़ी टफ रूटीन चल रही है माह रमज़ान की, और हम यहाँ बैठे हैं एक ही महफिल में इंटरव्यू कर रहे हैं। तो इसके लिए अगेन थैंक्स। और बाकी जहाँ तक मेरी बात है इंटरव्यू की, इंट्रो की, सॉरी, तो वो मेरा नाम लैला ख़ान है और मैं मुल्तान पंजाब पाकिस्तान से हूँ। मैं मैरिड हूँ, मेरी एक बेटी है 11 ईयर की, रिहान सिस्टम का हिस्सा है वो भी। और मैंने एमए एजुकेशन किया हुआ है, बीएड भी किया हुआ है। उसके बाद 14 ईयर मेरी मैरिड लाइफ को हो चुके हैं। और मैं तब तक अब तक मैं एज अ हाउस वाइफ थी, और मैंने तकरीबन जून 2025 में मैंने ज्वाइन किया है रिहान सिस्टम को। एआई टीचर ट्रेनिंग मैंने कंप्लीट की, लेवल 1 की। और उसके साथ मैंने अपनी कोडिंग की 4 बुक्स कंप्लीट की हैं, और जो बुक 5 है मैंने उस पे अब वर्क स्टार्ट कर दिया है, और लेवल 2 भी मैंने साथ साथ स्लो स्लो बट मैं कर रही हूँ उसको। इसके अलावा मेरी इंटर्नशिप जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं, एक मैंने की है मैम माहा के साथ, और एक मैंने की है अपनी मैम रिहाना होती थी सिस्टम का हिस्सा, जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही किसी मजबूरी के तहत थोड़े टाइम के लिए मे भी उन्होंने यहाँ से लीव किया है। वो दोबारा ज्वाइन कर लें या ना करें, अल्लाह आसानी करे। ऑब्वियसली ये सब सिस्टम अल्लाह की तरफ से होता है लाइफ में, कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, कुछ चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। तो बिल्कुल इसके बिल्कुल। अलावा जी, इसके अलावा मैं इस टाइम जो ऑनलाइन में को प्रिंसिपल हैं मैम मरियम जुल्फ़िकार ट्रेनिंग वाली, तो उनके साथ एज अ असिस्टेंट के तौर पे वर्क भी कर रही हूँ, और को फैसिलिटेट भी कर रही हूँ उनके साथ, और एज अ फैसिलिटेटर वैसे मैं वर्क कर रही हूँ। जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह। आपकी जर्नी काफी इंस्पायरिंग है, माशाल्लाह। अच्छा, आप के नाम के साथ अभी तक मैंने लैला, आपके नाम के साथ कोई वाला या वाली, वो नहीं मैंने देखा। उसकी क्या मिस, वजह? मैंने अभी अभी रीनेम किया अपने आप को, मेरे नाम के साथ कोडिंग वाली लिखा हुआ है। ओके। क्योंकि जाहिर सी बात है, रेहान स्कूल में हम जो भी आ रहे हैं उनके नाम के साथ ऐड है। तो जी मैंने बिल्कुल। थोड़ा सा, मुझे भी था कि क्यों नहीं है, ऐसा होता वो नहीं है। मिस आपने आई थिंक सो मेरी फेसबुक देखी होगी, तो वो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बनाया था, तब मैं थोड़ी सी कंफ्यूज भी थी, और मैं इसी चीज़ पे वर्क कर रही थी कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। तो जब मैंने कोडिंग की तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी, इसमें इंटरेस्ट भी मेरा डेवलप हुआ। और इसके साथ साथ मुझे लगा कि हाँ, पाकिस्तान में, अच्छा मिस, मैंने जितना भी यूट्यूब पे और ओवरऑल जहाँ भी मैंने इस चीज़ पे सर्च किया ना, मुझे कुछ पाकिस्तान से रिलेटेड इतना कंटेंट नहीं मिला। इंडिया से फिर भी मिला, बाहर का मिला, पाकिस्तानी नहीं मिला ना। तो कोई टेडेक्स से रिलेटेड कोई मटेरियल सामने आया, ना ही कोई और फर्दर, अगर मैं उस पे कुछ इस तरह का पाकिस्तान से रिलेटेड कंटेंट ढूंढना चाह रही थी कि अपनी ही मदर लैंग्वेज में मुझे मिले और बहुत आसान करके, अगर मैं चैट जीपीटी को नहीं यूज़ करती तो क्या मुझे वहाँ से मिलेगा, तो मुझे ऐसा कोई स्पोर्टिव कुछ भी कंटेंट नहीं मैं हासिल कर पाई। तो मुझे लगा हाँ, मैं इस पे वर्क करूँगी, कर सकती हूँ।
ओके, ठीक बाकी है। इंशाल्लाह अगर सर रेहान ने या सर दौलत ने कहा कि नहीं आपको ये नहीं, आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की है और आपको ये चेंज करना है, तो फिर मैं देखूंगी, मे बी फिर मैं चेंज कर लूं। वरना मैं इसको रखूंगी और ये मुझे बहुत पसंद है। और मुझे लगता है मैं इस पे इंशाल्लाह इन फ्यूचर वर्क भी कर, अब भी कर रही हूँ और आगे भी और ज्यादा अच्छा करूंगी। ठीक है। तो आप जो रेहान स्कूल में आई हैं, तो मतलब आपके आने की क्या वजह बनी? आप कैसे आए? अच्छा मिस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब अल्लाह ताला चाहते हैं ना, वो रास्ते, ख्यालात, हर चीज़ क्लियर क्लियर होती जाती है। असल में मिस, मेरी एक ही बेटी है और मैं चाहती थी कि उसको थोड़ा सा मैं इस तरह की स्टडी भी करवाऊँ लाइफ में। ओवरऑल तो मैं जाहिर है यही चाहती थी कि वो बहुत टाइमली अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। तो मैं सर्च कर रही थी, पहले मेरा ये माइंड था कि मैं उसको छोटे छोटे करके स्टेप्स में ना, मतलब कुछ मंथ के जैसे कोर्सेज हैं, तो वो करवाऊँ, चाहे स्टिचिंग का है, कुकिंग का है, या फिर एआई से रिलेटेड है, डिजिटल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब सर रेहान के इस सिस्टम और करिकुलम को देखा और फिर सर्च किया, तो मुझे ये बहुत इंस्पायरिंग लगा और मुझे लगा हाँ वो सारी चीज़ें मुझे एक जगह मिल सकती हैं। क्योंकि हर चीज़ आई थिंक सो बच्चे को नहीं करवाई जा सकती, वो काफ़ी हेक्टिक हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ थोड़ी थोड़ी चखा के फिर हम उसको फाइनल एक डायरेक्शन में लेके चल सकते हैं। वो चखने बिल्कुल। वाली ही बात इसलिए करूंगी कि क्योंकि हमारे सिस्टम में भी बहुत सारी चीज़ें हम अपने स्टूडेंट के करिकुलम में जो कि ऐड ऑन है करवाते ज़रूर हैं, लेकिन इंशाल्लाह उनको फाइनल हम उसी तरफ, जैसा कि वाला वाली अटैच है, उसी डायरेक्शन में जहाँ हमारा स्टूडेंट खुशी खुशी जाना चाहेगा, जो फील्ड उसको पसंद है, जो प्रॉब्लम लेके दुनिया में फिक्स करना चाहता है, लास्ट में उसी की तरफ वो ऑब्वियसली फिर ज़्यादा वर्क करेगा और उधर ही मूव करेगा। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक आपने कहा। अच्छा, तो मतलब अब आपने जो यहाँ पर सीखा है, आपको लगता है कि इन फ्यूचर आपके काम आएगा और आप इसके साथ जुड़ी रहेंगी, बेटी के साथ साथ? मिस, लगता वाला लफ्ज मेरी मेरी लाइफ में दो चीजें हैं, या है या नहीं है। लगता को मैं टच नहीं करती, जिस अच्छा। चीज को मैं करती हूँ उसको मैं कर गुजरती हूँ इंशाल्लाह। जबरदस्त। और मिस, मुझे ये था, मैं जरूर आपसे, इस आपका सवाल इतना वो था कि मुझे ये वाला आंसर करना पड़ रहा है मजबूरी पे, मजबूरी के तहत। वो ये कि जब मुझे सर दौलत ने कहा था तो मैं बहुत डिप्रेस थी कि मैं बच्चों को कैसे टीच करूंगी या हेल्प करूंगी। टीच नहीं किया जाता रेहान सिस्टम में, जस्ट उन्हें पकड़ के डायरेक्शन दी जाती है। डूबते को तिनके का सहारा, जो चीज़ उनको डायरेक्शन नहीं मिल रही होती या इधर उधर हो जाते हैं, तो हम एज अ फैसिलिटेटर उनको डायरेक्शन दे देते हैं, चलना उनका काम है। अपना रास्ता तलाश करना और मुश्किल को आसानी में चेंज करना वो उनका काम है। लीडर बनना आसान नहीं है, जस्ट हम वो जो हमारे फ्यूचर के लीडर हैं उनकी हेल्प करना हमारा काम है। तो मिस, मैं एक वीक स्टिल रोती रही कि मैं ये काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है। ये कंधों पे प्रॉपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अल्लाह का जवाबदेह है इंसान, सिस्टम का जवाबदेह है। और ऑब्वियसली ये जिम्मेदारी सर रेहान ले रहे हैं, अगर आप देखें तो अल्लाह के बाद सर रेहान ने ली है। अगर वो ये सिस्टम ले रहे हैं, चला रहे हैं, तो हम अगर उस टीम का हिस्सा बनते हैं, हम ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेते हैं, तो हम अल्लाह और अल्लाह के बंदों के जवाब दें हैं, तो वो उतनी ईमानदारी से हमें काम करना भी होगा। और मिस, लिटरली मैं ये नहीं कहती कि मैं वाकई उस चीज़ पे पूरी उतरी हूँ। हाँ, मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि मैं इतना ज़रूर करती हूँ कि अपने एक एक मिनट को एनालाइज करती हूँ, क्या मैंने ईमानदारी से हक अदा किया। तो मुझे ये ज़रूर जवाब आता है कि हाँ, जितनी मेरे अंदर हिम्मत है मैं उससे बढ़ के करने की कोशिश कर रही हूँ। जबरदस्त। ये देखिए, ये तो लॉयलिटी है कि हम अपने काम के साथ कितने मुखलिस हैं। ठीक है, ये तो अपना इंसान का है। बाकी मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला जब बंदे पर कोई ड्यूटी डालता है तो वो उसको इस काबिल समझता है, तो ही उसको वो ड्यूटी मिलती है। बहरहाल बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अच्छा, हर सफर में मुश्किलात आती हैं, आपको भी इसमें मुश्किलात आई होंगी? यानी घर भी है, बेटी भी है, हस्बैंड, रिश्तेदारियां और ये सब, क्योंकि ये भी एक फुल टाइम जॉब बन गई है। तो कैसे मैनेज करती हैं? क्या मुश्किलात आई हैं आपको? असल में मिस, मैं आपके ना क्वेश्चन को बहुत फोकसफुली सुन रही थी कि मैं आंसर किस तरह करूं। मैं आई थिंक सो, मुझे लगता है मैं
मैंने ना सर की ये बात अपने पल्लू से बांध ली थी। सर कहते थे कि अगर लाइफ में कुछ न्यू करना है, दोस्तियां बदलनी होंगी, चीजें छोड़नी होंगी, तो मिस उस अल्फाज को पकड़ के, वही मैंने अभी कहा कि मैंने उसको गिरह लगा ली है। और आई थिंक सो मैं तो अप्लाई कर रही हूँ। मेरी लाइफ में जस्ट मेरी स्टडी है, और जो मैंने अब जिस चीज़ को पकड़ा है, जो मेरी मंजिल है वही रास्ता है, और मैं अपने अपने रवां दवा हूँ अपने सफ़र पे, और मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, ना मार्केट ना रिलेटेड कुछ और। बस जबरदस्त। मजबूरी के तहत मैं यानी कहीं आप जाऊंगी तो जाऊंगी। एक परफेक्ट फॉलोवर है। मिस पता नहीं, वो तो मुझे लगता है इंसान इतना अच्छी तरह हो नहीं सकता। हाँ, लेकिन मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ सीखना है। एज अ स्टूडेंट मैंने ज्वाइन किया है, और मैं स्टूडेंट ही हूँ। हाँ, मेरे स्टूडेंट होने के नाते ऑब्वियसली जो भी मुझसे पहले आए हैं, चाहे वो रिहान सिस्टम के स्टूडेंट ही क्यों ना हो, तो ऑब्वियसली वो मेरे उस्ताद हैं। वो एक एक स्टूडेंट जो भी चीज़ अप्लाई कर रहे होते हैं, मैं कहती हूँ भाई मुझे तो सिखा दें प्लीज। जो स्टूडेंट बैठे हैं क्लास में, मैं तो उनसे सीखती रहती हूँ पकड़ के, प्लीज ये भी मुझे जबरदस्त। बता दें, वो भी बता दें। तो ऑब्वियसली वो सारे मेरे टीचर हैं, तो मैं तो ज्यादा रेहान सिस्टम का हिस्सा बन के आई थिंक सो मैं लकी हूँ बजाय उनके। क्योंकि मुझे कहीं 100+ स्टूडेंट नहीं, टीचर मिल गए हैं, फैसिलिटेटर मिले हैं। जबरदस्त। जाहिर है हर एक में अलग क्वालिटीज होती हैं, कुछ ना कुछ महारतें होती हैं। तो बहुत बड़ी बात है। देखिए रेहान स्कूल की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि माशाल्लाह यहाँ पर कनेक्शन बिल्ड होते हैं। जो नहीं जानते वो भी जानने वाले बन जाते हैं। और फिर देखिए अपनाइयत भी है इसमें। ये नहीं है कि ऐसा नहीं लगता कि हम इनको जानते नहीं है तो हम बात कैसे करेंगे। लेकिन जो मैंने भी फील किया वो यही है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह कि सब अपने लगते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्या कभी ऐसा वक्त आया कि आपको लगा कि बस अब नहीं, मैं नहीं कर सकती, आई कांट डू इट? मिस मैं चुनती नहीं हूँ, अगर मैं चुन लेती हूँ तो मैं छोड़ती नहीं हूँ, ओके। फिर तो चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वाह, यानी आप डू एंड डाई वाला मामला है। पता नहीं मिस, बस थोड़ा सा मेरा मिजाज ऐसा है। अब मिस, अगर इस चीज़ की मैं आपको एज अ एक एग्जांपल दूं, तो मैंने तकरीबन कोई 3 मंथ मैंने एक ऐसी स्वेयर किस्म की बीमारी को झेला है, बट मैंने अपनी क्लासेस मैंने नहीं छोड़ी, मैं स्टिल लेती रही। मिस वो मेरा था बैक बोन का ना स्लिप, डिस्क स्लिप जो हो जाती है, उसको उर्दू में वो कहते हैं, आई थिंक सो, कोई लंगड़ी का मर्ज कहते हैं, या कुछ इस तरह से कि चलना फिरना वो नहीं हो सकता, बंदा चल नहीं सकता उसमें, बिल्कुल भी बेड रेस्ट पे आ जाता है टोटली। तो वो मेरे लिए काफी 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 ज्यादा एक था कि हाँ, या तो मेरी फैमिली भी तब कह रही थी कि छोड़ दें आप इसको, अब नहीं कर सकती, क्योंकि मिस ऑब्वियसली ना मैं शावर लेने के लिए उठ पा रही हूँ, ना मैं खुद 2 कदम चल रही हूँ, मैं पानी मांगने के लिए भी एज अ वो थी कि मुझे कोई पानी भी भर के मेरे पास रखे, मतलब ये वाला टाइम भी मेरे ऊपर इन 9 मंथ में 3 मंथ मैंने अभी गुजारे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि मेरे अल्लाह की तरफ से आसानी थी, और मेरे अल्लाह ने मुझे उस पे कायम रखा। बस अल्लाह ताला आपको सेहत दे, और अब आप ठीक है माशाल्लाह। जी मिस अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि इसमें ये होता है कि अगर ऑपरेट करवा लिया जाए तो एक टांग छोटी हो जाती है और एक नॉर्मल हो जाती है, अगर ऑपरेशन तक नौबत आ जाए तो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि जैसे आजमाइश आई थी, अल्लाह ताला ने वैसे ही ख़त्म किया, और लगता ही नहीं कि अब कभी ये इस आजमाइश से मैं गुजरी हूँ। भग आपको सेहत जिंदगी और तंदुरुस्ती दे। आपके खानदान में मतलब जब आप इस तरफ आई तो आपके जाहिर सी बात है कि आपके माँ बाप, पेरेंट्स, बहन भाई, ससुराल, ये सब होंगे। तो बिल्कुल मिस। जब आपने सबसे इतना ज्यादा फासला किया पैदा तो फिर अफेक्ट तो हुआ हुआ। मिस इफेक्ट बिल्कुल हुए, कुछ कुछ नाराज देखिए भी हुए हैं बहन भाई। नाराजगी। और मिस वो बाकी घर वाले कहते हैं ये तो रूम में ही रहती है, ये वाली चीज भी सुनने को आई है, लेकिन मिस मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे लाइफ में कुछ करना है अपने लिए, अपनी अपनी बेटी के लिए। मैं खुद ऑब्वियसली एक एआई से रिलेटेड बहुत अच्छी एक स्टडी है मेरे इर्द गिर्द, न्यू जनरेशन है मेरी, जिसकी एग्जांपल मेरे साथ मेरी बेटी की है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नीडी हैं, अगर मैं उसको उतनी ईमानदारी से उसका हक अदा करके उसको अपने ऊपर अप्लाई करूंगी, पढ़ूंगी, तो अपने आसपास के लोगों को थोड़ा बहुत बेहतर तरीके से फायदा दे पाऊंगी। सही, ग्रेट।
अच्छा, वो कौन सी हिकमत अमली या आदतें हैं आपकी जिन्होंने आपकी तवज्जो और आपके हौसले को अभी तक बरकरार रखने में आपकी मदद की? मिस मैं मुझे ये नहीं पता, बस मैं इतना इस चीज़ के बारे में बोलूँगी कि मेरे अल्लाह ने कभी मेरा हौसला कम होने ही नहीं दिया। अगर मुझे किसी चीज़ के लिए स्टेप लेने के लिए इजाज़त दी और मुझे कायम खड़ा किया, तो फिर वो अल्लाह ने मुझे, बस वही बात जो मैंने यानी अभी क्लियर आप कर दी। आप ये कह सकती हैं कि मतलब एक तो अल्लाह पर तवक्कुल आपका, दूसरे नंबर पे ये कि माशाल्लाह आप डिसीजन मेकर है, जब ले लें तो बस ले लिया। जी जी, वो मैं शुरू से हूँ। जब मैं चीज़ का फैसला कर लेती हूँ, फिर मैं उस पे अल्लाह की तरफ से डट जाती हूँ। अल्लाह ने शायद मिजाज ऐसा दिया है। जी मिजाज मिस। ऐसा दिया है। अच्छा, अपनी तालीमी जिंदगी में पूरे और इस आपको कोई ऐसी कामयाबी मिली जिस पर आप बहुत ज्यादा खुद पर प्राउड फील कर रही हो और अल्लाह ताला की थैंकफुल हो? मिस मुझे पढ़ाई एज अ इंसानियत मैं वो करती हूँ, मुझे पढ़ाई में एज अ ऐसी कोई चीज़ इंस्पायर नहीं करती। हाँ, मुझे लगता है मुझे ये हमेशा होता है, मैं किसी भी महफिल में बैठी हूँ, किसी क्लास में बैठी हूँ, जूनियर के साथ या सीनियर के साथ, मेरी ज़ुबान से किसी को ज़रर ना पहुँचे, कोई हर्ट हो के महफिल से ना उठे मेरे से एटलीस्ट। बस ये चीज़ मैं हमेशा वो देखती हूँ। और जबरदस्त। मेरा किसी चीज़ पे फोकस नहीं होता। मुझे मुझे पता ही नहीं है मिस कामयाबी क्या होती है। मैं नहीं जानती ओहदे क्या होते हैं। मैं नहीं जानती पैसा क्या होता है। जबरदस्त। अच्छा, अभी आप यहाँ पर एज ए फैसिलिटेटर जॉब करेंगे या एज ए प्रिंसिपल मिस काम कर रही हैं? मिस एक्चुअल में मैं एज अ फैसिलिटेटर भी काम नहीं कर रही, मैं हायर नहीं हूँ यहाँ। अच्छा। मैं जी एज अ इंटर्नशिप ही फिलहाल मेरा काम जारी है। समझ ओके। लें, अगर और आसान अल्फाज में मैं बात करूँ तो मैं मरियम जुल्फ़िकार ट्रेनिंग वाली से ट्रेनिंग ले रही हूँ। जी जी जी, मैं भी ये मेरा भी यही काम है, मैं भी यही कर जी रही हूँ। जी जी जाहिर जी सी मिस, बात मैं है। तो ट्रेनिंग जब मेरी स्टार्ट हुई थी जून में, तो 15 या 18 डेज के बाद मैं तब से मेरी ट्रेनिंग चल रही है साथ साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आपके ख्याल में अ, तालीम ने आपकी शख्सियत और सोच में क्या तब्दीली पैदा की है, या ये तब्दीली आपके घर के माहौल की वजह से है? मिस हर चीज का इफेक्ट होता है। अल्लाह ताला हर चीज स्टेप बाय स्टेप आपकी पर्सनैलिटी में ऐड ऑन करते जाते हैं। और आपकी पर्सनैलिटी में जिस चीज की जब जब जरूरत होती है, वही मैंने अभी कहा कि अल्लाह ऐड करते जाते हैं और वो निखार आता जाता है। हम ये बिल्कुल। नहीं कह सकते ये फैमिली की तरफ से है, हम ये नहीं कह सकते ये टोटली पढ़ाई की तरफ से है। वो है कि वो अल्लाह की तरफ से सारा होता है। हाँ, वो है कि वो कर्म किस तरफ से ज्यादा फील हो रहा है, हमें फैमिली की तरफ से अल्लाह ने ज्यादा उस चीज के लिए हमें सपोर्ट किया, स्टडी से किया। हाँ, स्टडी से कॉन्फिडेंस जरूर आता है, वो नहीं जो दूसरों पे झाड़ा जाए, वो जो हमें पॉजिटिव रखे और हमें दूसरों के लिए हेल्पफुल बना के हमारी पर्सनैलिटी को इस वे में हम ग्रूम करते हैं। वो चीज सही। मुझे इंस्पायर भी करती है और वो मैं। जबरदस्त। अच्छा, मतलब आपके ख्याल में आज की जो खवातीन है, आज की बच्चियां हैं, जो खवातीन हैं, उनको तालीम के लिए कोई खास तौर पर मतलब कि क्या पैगाम देना चाहेंगी आप आगे बढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए? मिस मैं ये बोलूंगी, अगर आपके पास सहूलत है, आप पढ़ सकते हैं, आप जरूर स्टडी करें। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नहीं कहूँगी आप ज़रूर रिहान सिस्टम का हिस्सा बने, क्योंकि मैं रिहान सिस्टम का हिस्सा हूँ। मैं सिंपल वर्ड्स में इतना ज़रूर आप सबसे कहूँगी, जो भी मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं या मेरी माएँ हैं, एज लिमिट कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, चाहे हम 60s प्लस के हैं या हम फिलहाल 16 years के हैं। तो इस चीज के ये बॉदर नहीं करता। वो हमारा जो माइंड सेट है कि हम, हाँ हम कर लेंगे, हम सब कर सकते हैं, तो ये चीज हमें रुकने नहीं देती। और दूसरा, आप कुछ हुनर जरूर सीखें। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, आप घर बैठ के करना चाह रही हैं, तो प्लीज आप अपनी खुद बुक्स ले लें। अपनी मदद आपके तहत, आपकी कजन्स हैं, आपकी फैमिली, अगर बिल्कुल आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती,
आपको लगता है कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो प्लीज एटलीस्ट ये रास्ता बिल्कुल बंद नहीं है कि कोई फैमिली मेंबर पढ़ा हुआ है, आप बुक्स लेके जबरदस्ती उनके पास पहुंच जाए कि प्लीज मुझे ये गाइड कर दें। अपनी मदद आपके तहत रुकने ना दें अपनी ग्रोथ को, और खुद साथ में स्किल्स लें। मिस आप म्यूट हैं। मिस आप खुद को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी जी जी, सॉरी। जबरदस्त, नो मैं मिस। आपकी बात सुन रही थी ना, तो वो मैं उसी में ओके ओके, नो बेहतरीन इश्यू। मशवरा दिया आपने। तो निसाबी मिस, इल्म जो। मैं जी। इस बात में प्लीज ऐड करना चाह रही हूँ। मेरा आंसर का फोकस उन लोगों के लिए था कि अगर हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के कोई भी सजेशन फर्दर दें, तो उन लोगों के लिए लेम एक्सक्यूजेस ना हो जिनको लगता है कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, ना पैसा, ना पढ़ा लिखा इन्वायरमेंट। तो मैं उनको टारगेट करके मैंने आंसर किया है। जी थैंक यू मिस। ओके। निसाबी इल्म यानी किताबी इल्म, जैसे कि अब हम मैं भी और आप भी रिहानी स्कूल का हिस्सा हैं, तो हम तो कहते हैं कि मतलब कि अब निसाबी इल्म बहुत पीछे रह गया है। अब लोग, जमाना आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब जो एजुकेशन की वैल्यूज है वो चेंज हो गई हैं। अब वो नहीं है कि आप रट्टाफिकेशन करते रहें। तो आप अपनी तालीम के सफर में ऐसी कौन सी महारतें हासिल आपने की कि आपको लग रहा है कि उन महारतों ने मुझे यहाँ पर ज्यादा मदद की है, रेहान स्कूल में? मिस कैमरा शायद मेरा खत्म हुआ। आज मैं आपके साथ बैठ के बड़े कॉन्फिडेंस से जो बात कर रही हूँ, तो ये इस रेहान सिस्टम की एक चीज बहुत 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 ब्यूटीफुल है। तो मैं ये हर जगह बैठ के इस चीज का, मैं कहती हूँ ऐलान नहीं करती, वावीला करती हूँ। तो वो ये है जी, बार बार कहना तो वावीला ही बनता है। मीन्स एक्चुअल में ये है कि ना चलने वाले को चला देता है रेहान सिस्टम। चलने बिल्कुल। वाले को सर में सब चला देते हैं, ना चलने वाले को चलाना बड़ा एक मुश्किल काम होता है। बहुत और बड़ी। मेरा जो ये रिजल्ट है इस एज में कोडिंग करना और बाकी सारा करिकुलम फॉलो करना और प्रॉपर मैनर्स सीखना, ये इस चीज का मुंह बोलता सबूत है कि ना चलने वाला भी चल पड़ेगा। जबरदस्त, बेहतरीन। ये तो बिल्कुल हकीकत है कि यहाँ पर जो कुछ भी नहीं कर सकता वो ये जरूर कर सकता है कि मिस बैठकर। बहुत कुछ कर सकता है, मिस बहुत कुछ। बहुत कुछ कर सकता। टाइम दें। जिसको माशरा कहता है कि ये यूजलेस है, ये बेकार है, लेकिन यहाँ पर आके वो बहुत कारआमद हो जाता है। ये तो बात है। आई ये टोटली इस एग्रीड। इस जी मिस बिल्कुल। सिस्टम की ये सबसे बड़ी खूबी है। ओके। आप जो हमारे मतलब कि आज के डिजिटल दौर में बहुत सी चीजें तवज्जो दे हटा देती हैं। मतलब एक बात है कि हम अगर मोबाइल लें, फेसबुक खोलें या यूट्यूब खोल लें, तो बस फिर उसमें गुम हो जाते हैं, आगे नहीं चल पाते। बाकी मामला साइड पे रह जाते हैं, वक्त गुजरने का हमें एहसास भी नहीं होता। तो आप मतलब कि क्या कहेंगी कि तलबा को खुद को कैसे मुतहर्रिक रखना चाहिए और ऐसी एक्टिविटीज से बचें जो कि टाइम लेस है? अच्छा मिस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे कायदे आजम जो कि मेरी इंस्पायरिंग मेरे लिए पर्सनैलिटी भी हैं स्टार्ट से, अल्लामा इकबाल कायदे आजम। और कायदे आजम का एक कॉल है कि आज हमने कंप्लीट करना है काम। मैं उसको प्रॉपर तो नहीं बोल रही, थोड़ा सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ। तो मेरी मैम ओकाशा, जब मैं क्लास लेवल 2 की स्टार्ट हो रही थी स्टूडेंट की, तो मैं ऐड हुई और मैम मरियम की ही वो क्लास थी। मैम कुछ दिन के लिए लीव पे थी, तो उन्होंने भी मुझे यही चीज बताई, और तब मैंने इस चीज की अहमियत को और प्रॉपर क्लास में बैठ के सीखा कि डेली का डेली हमने बस वो कंप्लीट करना है, वो पेंडिंग नहीं छोड़ना हमने काम। तो वो हम फिर हमें पता होता है हमारे सारे काम आज के आज हमने टू डू लिस्ट रेडी करनी है, आज का कल के लिए पेंडिंग नहीं करना हमने, पाइल अप होती जाएंगी चीजें, मैसी हो जाएंगी। तो वो हमें मुझे लगता है काफी हद तक कंट्रोल करता है कि हमने बेजा टाइम यूज नहीं करना। चलें, ये जो हमारा काम है कल कर लेंगे, आज मैं रील देख लूं, आज मैं फेसबुक को बार बार स्क्रॉल कर लूं, वो चीजें फिर मुझे लगता है काफी हद तक माइंड को वो एक मैनेज करने के लिए हेल्पफुल है ये तरीका। जबरदस्त। तो आप अपने आप को इन फ्यूचर अगले 5 साल या 10 साल बाद कहाँ देखती हैं आप अपने मिस मैं मिशन में? जी मिस मैं एक्चुअल में लाइफ में मेरा मिशन ही एक है कि मैंने मुस्लिम गैर मुस्लिम का फर्क साइड पे रख के
जस्ट स्टूडेंट की या लाइफ में वो लोग जिनको हेल्प चाहिए, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास कोई भी ऐसी सहूलत नहीं है कि वो अपने आप को बेहतर करें या जिंदगी को आसान करें। बस मेरा पर्पस यही है कि मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ, तो उसमें वो फिर कोई भी तरीका हो, कोई भी रास्ता हो, पॉजिटिव तरीके से। तो मेरी मंजिल यही है। बाकी अल्लाह ताला ये जिस जिस रास्ते से गुजार के इसी मकसद, यही मंजिल पे पहुंचना हो तो मैं वो करूंगी। और मुझे, मेरे लिए वो टारगेट 5 साल 10 साल नहीं है, वो मेरी आखिरी सांस है। अल्लाह अकबर, जबरदस्त। तो जनाब, जबरदस्त, आपसे बातें करके तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है, ये भी टाइम लिमिट है कि हमें टाइम को देखना पड़ता है। तो आप मतलब कि वालदेन को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो अपने बच्चों की तालीम के सिलसिले में क्या बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं, जैसे कि आप एज ए मदर भी किरदार अदा कर रही हैं, एज ए वाइफ भी, और एज ए रेहान स्कूल स्टूडेंट, एज ए को फैसिलिटेटर। तो प्लीज। मिस, अगर मैं बात करूंगी सबसे पहले फैसिलिटेटर के तौर पे, इदारे का हिस्सा बन के, वो कोई भी इदारा हो, मैं सिर्फ रिहान सिस्टम की बात नहीं कर रही। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ मुझे सिखाई रिहान सिस्टम में है। फिर भी मैं जर्नल हर इदारे को मुखातिब करते हुए, जहाँ जिसके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ वहाँ जाएं, अपने बच्चे को बेसहारा ना छोड़ें, पता करें, डेली बेसिस पे करें। वैसे नॉर्मली स्कूल डेली बेसिस पे अंदर ही नहीं आने देते, वो अलग बात है, ये मैं झेल चुकी हूँ। तो बाकी ये है कि प्लीज़ वीकेंड पे ज़रूर आप अपने बच्चों का जाएं, इदारे से पता करें, उनको अकेला ना छोड़ें। रेहान सिस्टम की ये चीज़ जो है मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि हमने ट्रायंगल बन के अपना काम करना है, फॉलो अप करना है, हमने छोड़ना नहीं काम को अधूरा। तो ऑब्वियसली रिजल्ट यकीनी है, वो रेहान सिस्टम का हिस्सा रहें या कहीं और। यहाँ तो खैर फॉलो अप करके ज़बरदस्ती पेरेंट्स को सेशन में बिठा के काम करवाया जाता है, बच्चों से भी और उनके वालदेन से भी। इस रेहान सिस्टम की तो बात इस तरह से तो बिल्कुल अलग है। और एज अ मदर मिस, प्लीज बच्चे को समझें। सॉरी करनी पड़े ना तो माँ बाप भी सॉरी कर लें, बिल्कुल उनको सही है। मोहब्बत दें, उनको फीलिंग्स दें कि आप बड़े हैं, आप भी घर में वैसे ही बड़े हैं जैसे हम हैं। तो वो उनसे डिस्कस करें, उनको भी वो वाली वाइब्स फीलिंग्स आनी चाहिए कि वो भी फैसला ले सकते हैं। इस तरह से एतमाद में लें, डिस्कस करें चीज़ें। मिस, मेरे अंदर ये थोड़ी बहुत भी चीज़ें नहीं थी, तो आप जैसी पर्सनैलिटीज के साथ बैठ के मुझे जो जो चीज़ें इंप्रेस करती हैं, मैं अपनी पर्सनैलिटी में वो चीज़ें ऐड ऑन करती जाती हूँ। हाँ, अभी अभी जिंदगी है, जितनी सांसें बाकी हैं, इंशाल्लाह आप जैसे लोग मिलेंगे, उनसे सीखेंगे तो अच्छी चीजें इंशाल्लाह फिर और बेहतर तरीके से बता सकूंगी। बाकी पॉजिटिव रहें, बच्चे को बच्चा समझें, और गलतियों को माफ करते जाएं। डेली बेसिस पे उनको बोलें बेटा माफ कर दें सबको। एटलीस्ट सुबह और शाम तो ये लेसन जरूर दें, बल्कि अपने सामने बिठा के करवाएं, और ताकि दिल नरम हो और सख्ती ना आए। उससे ये होगा फिर लोगों के कसूर गलतियां हमें नजर नहीं आती ना मिस, जब हम माफ कर देते हैं। फिर हम वो बिल्कुल सारी चीजें पोलाइट हो जाती हैं हमारे आगे। वो फिर बिल्कुल बच्चे भी पोलाइटली डील करेंगे और पेरेंट्स भी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, जबरदस्त। तो मैं, आप थोड़ा सा आप चलते हैं, थोड़ा सा आपकी अपनी चॉइस की तरफ, आपकी लाइफ की तरफ। तो मिस, आपको मतलब खाने में क्या पसंद है? मिस, जो भी मिल जाए भूख के टाइम, और कुछ भी बनाने हो। में किसमें माहिर है? मिस, मैं माहिर नहीं हूँ, बस मैं हम आप सब से सीखती हूँ। मुझे जो भी अच्छी चीज़ दे देगा मैं सीखूंगी, पकाने की हो या लाइफ की कोई भी चीज़ हो। बाकी मैं यही बोलूँगी कि अगर मुझे मेरी फैमिली, वो मेरे चले स्टूडेंट्स हों, मेरी टीम हो, या फिर मेरे घर वाले हों, मैं अच्छी से अच्छी कुकिंग करने की पूरी कोशिश करके सर्व करने की कोशिश करती चलें हूँ। जी, ठीक है, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। थैंक यू सो ओके मच। मिस। ओके लैला मिस, खान थैंक यू। साहिबा, आज आपके साथ बहुत मुतासिर कुन गुफ्तगू हुई। थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम मुझे दिया, मेरी पॉडकास्ट को दिया। और व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर वाचिंग। अगर आपको मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारी गुफ्तगू के बारे में आपको जो भी अच्छा लगे तो उसके बारे में कमेंट देकर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इजाजत चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, थैंक